हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आइए आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 8। आज के अध्याय में आप जानेंगे श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाता है। पूर्व काल में श्वेत नाम के एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे। वे गोदावरी के तट पर रह करके अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते थे और मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे। वे सदा भगवान शिव का पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई। तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, परंतु नारद जी वे ब्राह्मण देवता के घरों में प्रवेश ना कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय व्यतीत हो गया, तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, हे मृत्यु, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वह अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे, ऐसा होना उचित है। यह सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही श्वेत के घर पर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा, दूतों, यह क्या बात है? तो दूत बोले, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित हैं। हम उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें भय कैसा। तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें ना तो मृत्यु के आने का पता था और न यमदूतों के। श्वेत के पास पहुंच करके श्वेत के पास धारी मृत्यु को खड़ा देख करके दंडधारी भैरव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे मृत्यु देव, यहाँ क्या देखते हो? यह मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के लिए आया हूँ, अतः उन्हीं को देखता हूँ। तब भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका। यह देख करके भैरव कुपित हो उठे। उन्होंने शिव के द्वारा दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पासा हाथ में लिए हुए धरती पर गिर पड़े। मृत्यु को मारा गया देख करके यमदूत भाग गए। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज से कहा। यह सुनकर के महर्षवासन यमराज को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यमदंड, महेश, भूत, वेताल तथा आदि व्याधियों को शीघ्रतापूर्ण चलने का आदेश देकर परंतु वहां से प्रस्थान किया। अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुँचे जहाँ द्विज श्रेष्ठ श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेय ने स्वयं ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को विदर्ण कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा में स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत के घाट उतार दिया। मरने से बचते हुए यमराज ने भगवान सूर्य को यह समाचार कहकर सुनाया। यह अद्भुत बात सुनकर सूर्य समस्त देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे पास आए। फिर मैं भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत से देवता यमराज के पास गए। वे गोदावरी के तट पर मरे हुए पड़े थे। यमराज को सोना सहित मरा देखकर देवता भय से व्याकुल हो उठे। यमराज को सेना सहित मरा देखकर देवता भय से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, भगवान, आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय है तथा आप दुष्टों का वध किया करते हैं। संसार के आदि श्रेष्ठ नीलकंठ, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। ब्रह्म प्रिय, आपको नमस्कार है। देव प्रिय, विप्र प्रिय श्वेत आपके भक्त हैं। उनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी यम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में असमर्थ न हो सके। आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देख करके हम सबको बड़ा संतोष हुआ। हे नाथ, सचमुच ही आप बड़े भक्तवत्सल्य हैं। जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता। यह जानकर ही सब लोग
पराभक्ति के साथ आपका भजन करते हैं। शंकर, आप ही इस जगत के स्वामी हैं। क्या यह बात आप भूल गए हैं? आपके बिना यह व्यवस्था करने में कौन असमर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले, हे देवताओं, तुम्हें क्या दूं? तब देवताओं ने कहा, देवेश्वर, यह सूर्य के पुत्र धर्म है जो समस्त देवाधिधारों का नियंत्रण करते हैं। उन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। यह लोकपाल है, अपराधी और पापी नहीं है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता, इसलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए। नाथ, महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले, देवताओं, मेरी बात सुनो। जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही हैं। मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए। व्याधि आदि के द्वारा उनका प्रभाव करना कदापि उचित नहीं है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराज को तो चाहिए अपने अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करे। बहुत अच्छा कह करके देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो। आज्ञा पाकर नंदी ने यम आदि सब लोगों पर गोदावरी का जल छिड़का। इससे वे जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सभी देवता ठहर गए और देवादिदेव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहाँ 1,12,000 तीर्थ एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण तट पर भी 3,000 तीर्थ एकत्रित हुए थे। यही श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाख्यान है। जहाँ मृत्यु देवता मरकर गिरे थे वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म्य का श्रवण, पठन और स्मरण अंतःकरण के मल को धोने वाला और सब लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वह सब पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाश करते हैं। अंगिरा और भृगु ये 2 परम धर्मात्मा ऋषि हुए हैं। इन दोनों के 2 पुत्र हुए हैं जो बड़े ही विद्वान और रूपा तथा बुद्धि से सुशोभित थे। अंगिरा के पुत्र का नाम था जीव और भृगु के पुत्र का नाम था कवि। यह दोनों अपने अपने माता पिता के अधीन रहते थे। दोनों का यज्ञोपी संस्कार हो गया। तब उनके पिता परस्पर कहने लगे, हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा। यह सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा, वह सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहे। अंगिरा की बात सुनकर भृगु ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगिरा उन दोनों बालकों में विषम वृद्धि रखते थे, इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। तब एक दिन शुक्र ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए यह उचित नहीं है कि वे पुत्र और शिष्यों में भेद समझे और लोग विषम बुद्धि रखें। उनके पाप की कोई गणना नहीं है। आचार्य, अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया है। आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब दूसरे किसी गुरु के यहाँ जाऊँगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा, अपूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास चलूं, किंतु किससे पूछूं, कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकते हैं। इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्रय गौतम के पास जाकर पूछा, मुनि श्रेष्ठ, बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है जो तीनों लोकों का गुरु हो। उसी के पास मैं जाऊंगा। गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य हैं। शुक्र ने पूछा, मैं कहाँ रहकर शंकर की आराधना करूं। गौतम बोले, गौतमी गंगा के स्नान करके पवित्र को स्त्रोत द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए
और वहाँ स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, हे प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि बालक की है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु ने मुझे त्याग दिया है, मेरा कोई सदा अथवा सखा नहीं है। आप ही सब प्रकार से मेरे प्रभु हैं। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप गुरु वालों के भी गुरु और बड़ों के भी बड़े हैं। मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जन्मजय, आपको नमस्कार है। हे सुरेश्वर, मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखो। लोक साक्षी शिव, आपको नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, भले ही वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों न हो। उदार बुद्धि कवि ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों को भी जो विद्या नहीं प्राप्त हुई हो, उसके लिए मैं याचना करता हूँ। आप ही मेरे गुरु और देवता हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब देव श्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिक, वैदिक तथा अन्य विद्याएं भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे, तब क्या बाकी रह जाता। वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या से पूजित होकर वे दैत्यों के गुरु हुए। इसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कक्ष ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कक्ष से बृहस्पति और बृहस्पति से अलग अलग देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के तट पर जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत्यु संजीवनी तीर्थ भी उसका नाम है। वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वह स्नान दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है, वह अक्षय पुण्य देने वाला होता है। शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। वह ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से पाप राशि तथा कलेश समुदाय का नाश हो जाता है। नारद पूर्व काल की बात है, जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, तब ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे इधर उधर भटकने लगे, किंतु जहाँ जहाँ वे जाते, ब्रह्म हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तब वे एक बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उसमें तंतु की भांति होकर रहने लगे। ब्रह्म हत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। इस बीच में सभी देवता बिना इंद्र के हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किस प्रकार इंद्र प्रकट हो। उस समय मैंने देवताओं से कहा, ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए। उसमें स्नान करने से इंद्र पुनः शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा तट पर हुआ। वहाँ उनके मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मलवा पड़ा। इसके बाद वे गौतमी गंगा के तट पर लाए गए। वहाँ पुण्य नदी के जल में गौतमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता, ऋषि में विष्णु, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, अन्य ऋषि, यक्ष तथा पन्नगों ने इत्र का अभिषेक किया। इसके बाद मैंने उन्हें अपने कमल मंडल के जल से भी अभिषेक किया। इस प्रकार वहाँ पुण्य और सिकता 2 नदियाँ हो गईं और वे दोनों गौतमी में आकर मिली। उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए। तब से उस तीर्थ को पुण्य संगम कहते हैं। सिकता संगम का ही नाम इंद्र तीर्थ हो गया। वहाँ 7000 मंगलमय तीर्थ निवास करने लगे। उस तीर्थों में तथा विशेषतः संगम के जल में जो स्नान दान किया जाता है, वह सब अक्षय जानना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस पवित्र उपाख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है, वह मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके अगले अध्याय में आप जानेंगे अन्य तीर्थों के महात्म्य का वर्णन।